वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन क्लास। माई सेल्फ पलक अग्रवाल। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन चलेगी अपनी। समझेंगे कि आज तक हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब तरह की इक्वेशंस पढ़ी हैं, उनमें होता क्या था। ठीक है, ट्रेडिशनली हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, दैट्स ऑल। अदरवाइज मैं आपको आज शॉर्ट ट्रिक्स के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कराऊंगी, सो दैट जिनको मैथ से डर भी लगता है ना कि पता नहीं इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं, उनको भी ये क्वेश्चन उनके भी सॉल्व हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक रहता है। मेनली 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभार 2 या 3 भी रह जाते हैं इससे, ठीक है। पर इन क्वेश्चंस की 100% गारंटी रहती है कि आपके सही होंगे इफ यू फॉलो दिस, राइट। टेक्निक हमारे पास है, ट्रिक हमारे पास है, ट्रेडिशनली क्या होता है, लॉजिक हमारे पास है, रीजन हमारे पास है, सो व्हाई कांट वी डू दिस, राइट। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारी इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well. टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। एंड इफ देयर आर लिमिटेड सीट्स यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। whatever we are going to promise हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। Okay, let's start with quadratic equations. Before that, I must tell you कि quadratic equations का मतलब क्या है। quadratic, अगर हम इंग्लिश के वे से चले, सो क्वाड का मतलब होता है चार। चार किसी भी चीज को हमने क्वाड कहना तो वो चार के साथ हम देखते हैं उसको। पर मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक का मतलब ये रहेगा, कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर जिसको मैं कहूंगी डिग्री 2 हो। अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, दैट इज जैसे ये x की स्क्वायर फिर x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0 है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, a x स्क्वायर प्लस b x रेज़ पावर 1 प्लस c x रेज़ पावर 0 इक्वल्स टू 0। ये x रेज़ पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया ना, उस पे से। ठीक है जी। अब जब हाईएस्ट पावर जो आपकी होएगी, जो भी आपकी हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। ठीक है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, डिग्री। जब भी डिग्री 2 होगी देन हम उस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है। अच्छा, अगर यही वर्ड यूज होता लीनियर, दैट मीन डिग्री कितनी होगी, 1। अगर वर्ड यूज होता क्यूबिक, डिग्री कितनी होगी, 3। ठीक है। ओके, सो वी आर डन विद लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इन वर्ड्स का अब हमें मतलब पता है। ठीक है, जब हमें वर्ड्स का मतलब पता है, अब हमें डिग्री 2 है उसका क्या मतलब होता है। डिग्री 2 का मतलब मुझे पता चल गया कि हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। ठीक है, पर उसका क्या रेलिवेंस है, क्या देखना चाहते हैं हम लोग वहां से। जब भी किसी इक्वेशन की जितनी उसकी डिग्री होती है, आई रिपीट, किसी भी इक्वेशन की जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। व्हाट डज आई मीन बाय रूट्स, रूट्स का मतलब है उतनी ही वो वैल्यूज होती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। क्लियर। जैसे कि मान लो कोई भी आपके पास इक्वेशन दे रखी है, सॉर्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
कोई भी इस तरह की इक्वेशन। अब मान लीजिए इसके जो रूट्स हैं, मान लो कोई भी इसके रूट्स, जैसे कुछ भी आप इसके रूट्स लेके चल सकते हो, जो भी इसके रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जैसे ओके, आई विल टेक अनदर क्वेश्चन। ओके, सो थोड़ा सा पहले स्टार्ट इजी से करते हैं सो दैट आप लोगों को ये दिक्कत ना आए मैम चल क्या रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, अब मैंने कहा ये इक्वेशन आ गई, डिग्री कितनी है जी 2, इसमें x वाला फैक्टर है नहीं, फिर भी ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहां से हमें पता चल गया x वाली टर्म हो ना हो, कांस्टेंट टर्म हो या ना हो वो मायने नहीं है, पर जितने भी x वाला है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, वहां से हमने कह दिया कि वो क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहाँ से अब हम लोगों को पता चल गया कि क्वाड्रेटिक तो है। अब मैं कह रही हूँ कि 1 और -1 ये दो मैंने आपको अपनी तरफ से रूट्स दे दिए, आप चेक करो। 2 दे दिया और मान लो मैंने 0 भी दे दिया। ठीक है, ये 4 मैंने आपको रूट्स दे दिए। अब मैं ये कह रही हूँ कि चेक करो कौन कौन से रूट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, वो रूट्स बन जाएंगे। कौन कौन सी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं 0 डालूं, x की जगह जब मैं 0 डालती हूँ, 0 - 1 इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है? लेफ्ट हैंड साइड -1 आ रहा है, राइट हैंड साइड 0 आ रहा है, क्या वो सही है? नो, दैट मीन्स 0 रूट नहीं है। 0 एक वैल्यू है बट 0 रूट नहीं है। रूट होने के लिए उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। क्लियर? अच्छा, अगर मैं 2 डालती हूँ x के जगह, प्लीज माइंड इट, x की वैल्यूज हैं ये सारी, तो x की जगह डालेंगे। तो 2 डाल दूं जब मैं x की जगह, x स्क्वायर -1, ठीक है, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 - 1 इज 3, क्या 3 0 को इक्वल है? नहीं, दैट मीन्स 2 इज ऑल्सो नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? अब हमें पता चल गया 0 और 2 तो इसके रूट्स नहीं है, वैल्यूज हो सकती हैं, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 10, 1000, लाख, कुछ मर्जी हो सकती है, वैल्यूज ही है ना, पर क्या वो उसका रूट है या नहीं वो हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैंने -1 देखा, x की जगह जब मैंने -1 डाला, -1 का स्क्वायर कितना हो गया? +1, +1 - 1 कितना होता है? 0। अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, दैट इज 0, इट इज अ रूट। ठीक है, ये एक वैल्यू थी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। वो वैल्यू जब किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है तो उस इक्वेशन का रूट बन जाती है। ठीक है, 1 भी देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर -1 इज 0 अगेन। ठीक है, दैट मीन्स 1 एंड -1 क्या हो गए? आपके रूट्स हो गए किसी इक्वेशन के, x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। कोई भी मैंने बेसिकली सिंपल सी इक्वेशन ली जो कि जनरली इस तरह से होती है। जनरली इस तरह से क्या मतलब है? ओके, आई मस्ट रब दिस, नो प्रॉब्लम। जैसे इक्वेशन आपकी क्या थी, मैंने जनरली बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c x पर 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो a, b और c थे आपके, वो सिर्फ आपके कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स किसके? x स्क्वायर के आगे आने वाली चीज को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर 1 के आगे जो आ रहा है दैट इज b, या एक्स स्क्वायर 0 के आगे जो c आ रहा है वो जस्ट एक कोफिशिएंट है। किसका? जो अपने एक्स स्क्वायर को वैल्यू दे रहा है उसको। ठीक है जी, तो ये अपने हो गए कोफिशिएंट्स, है ना? ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखने वाली चीज कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 था, मैं मानती हूँ। अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो क्या करोगे? तो मैम कुछ भी नहीं करेंगे, वो तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। क्यों? अगर मैं सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रही हूँ और a ही 0 हो गया, दैट मीन्स ये वाला फैक्टर ही उड़ गया। इसके बिना तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा। अगर यही वाली चीज खत्म होगी तो वो क्वाड्रेटिक तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर 2 रही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि a जो होगा वो हमेशा नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो का क्या मतलब है कि जीरो के अलावा वो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस डिवीजन में मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, पर वो जीरो नहीं कभी भी हो सकता। जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर x के आगे वाली चीज, एक्स स्क्वायर के आगे वाली चीज जीरो होगी तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही उड़ गई। अगर वो चली गई तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। क्लियर? ओके, अब हमें
कुछ कुछ ये 3 वर्ड्स का मतलब पता चल गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है, ठीक है। अब हमें डिग्री के बारे में पता चल गया, हमें रूट्स के बारे में पता चल गया कि रूट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मतलब अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले विद बेसिक्स रेडी है, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती किस तरह से है। क्या हम छोटे बच्चे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे? करेंगे, लेकिन डिफरेंट वे से। हम लोग देखेंगे कि पेपर में आता क्या है, क्लियर। ओके, तो प्लीज डू फॉलो दिस। ओके, डायरेक्शन क्या है? इन ईच ऑफ द क्वेश्चन वन और मोर इक्वेशन इज प्रोवाइडेड, ठीक है। आपको एक या एक से ज्यादा इक्वेशंस प्रोवाइड की जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच में रिलेशन बताना है, उसके इक्वल है, कौन उसके बड़ा है, कौन उसके ग्रेटर देन इक्वल टू है, या क्या क्या मतलब है, ठीक है जी। ओके, देयर इज एन एरर since here it should be like this, clear? ओके, तो हम लोगों ने वही जो देखा हुआ है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अगर आप लोग वीडियो चेक करोगे, ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि अपने पास कंपैरिजन के लिए कुछ ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ये कुछ कंपैरेटिव ऑपरेशंस होते हैं जो हम लोगों ने देखने होते हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में जब हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। ओके, सो उन लोगों ने यही कहा कि आपको कुछ इक्वेशंस प्रोवाइड की जाएंगी जिनके बेसिस पे आपको ये बताना है कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है और कौन सी छोटी है या कौन सी इक्वल है। इन सब चीजों का हम लोग देखते हैं कि यूज कहाँ पे है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन 1, इट इज क्यू स्क्वायर माइनस 15q प्लस 56, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको कहा था हम लोग पहले ट्रेडिशनली देखेंगे, जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। फिर ट्रेडिशनली सॉल्व करने के बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सो दैट विद इन 2 मिनट्स आप लोग क्वेश्चन कितने ही उड़ा दो कि एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से पहले हम ट्रेडिशनली देखिए, ठीक है जी। अब ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जी है। वहां पे मैंने आपसे कहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वहां पे मैंने एक्स में इक्वेशन बता दी थी, यहाँ पे इन्होंने क्यू में बताई है, ए बी सी डी में किसी में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके क्या हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए, जैसे ये -15 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 56 के कोफिशिएंट्स हो गए, ठीक है। इक्वेशन आपकी किस में आ गई, क्यू में आ गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, मतलब रूट्स कितने होंगे, 2, रूट्स 2, मतलब 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करती होंगी, क्लियर। वो देखते हैं कि कौन सी होंगी 2 वैल्यूज। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे कि किस तरह से वो होता है। ओके, क्यू स्क्वायर -15q प्लस 56, ठीक है। हम लोग बाय स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटिंग का क्या मतलब होगा, हम लोग तोड़ तोड़ के देखेंगे। तोड़ना किसको है, क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को तोड़ना है आपको, नहीं। बोर्ड को तोड़ना है, नहीं। क्या लैपटॉप को तोड़ना है, नहीं। मिडिल टर्म को तोड़ना है, ठीक है जी। ओके, मिडिल टर्म को बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, प्लीज माइंड इट, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से इस चीज को समझे, ठीक है। ओके, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हमें दो ऐसे नंबर्स देखने हैं, दो ऐसे वैल्यूज देखनी है जिनको जब मैं करूं मल्टीप्लाई इट शुड कम 56, जिनको जब मैं करूं ऐड या सब्ट्रैक्ट इट शुड कम 15, -15 इनफैक्ट आई वुड से। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनसे 15 आता है, 1 एंड 14 को जब मैं ऐड करूंगी तो आएगा, ठीक है। 2 एंड 13, 3 एंड 12, 4 एंड 11, 5 एंड 10, 6 एंड 9 एंड 7 एंड 8, और 6 एंड 9 फिर से वो शुरू हो जाएगा। अच्छा,
ये नंबर्स हैं जिनको जब मैं ऐड करती हूँ तो 15 आता है, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 56 आता है? क्योंकि कंडीशंस तो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, पर ऐसा क्यों? मैम आपने ये क्यों कह दिया कि दो नंबर्स को ऐड करके ही हमारे वो 15 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 56 आना चाहिए? देयर इज अ रीजन। सी, जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर हम b थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ज्यादा घुसते हैं तो उसमें क्या पता चलता है, जब भी इक्वेशन बनती है इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से एक नॉर्मल फॉर्म में लेके जाती हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन इस तरह की होती है, इस तरह की होती है क्या मतलब, x² के आगे हमेशा उसका कोफिशिएंट 1 रहता है, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाती है आपकी क्वाड्रेटिक, x² प्लस एस एक्स प्लस p। हियर s stands for sum, p stands for product, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैंने उसको कुछ इस फॉर्म में दे दिया, मतलब मैं आपको सिर्फ मतलब बता रही हूँ कि मुझे दो नंबर ऐसे ही क्यों चाहिए जिसका सम 15 हो और प्रोडक्ट 56 हो। देयर इज अ रीजन, वही बता रही हूँ कि आपकी जो भी इक्वेशन होती है, कुछ मैथमेटिशियंस ने इसको बहुत आराम से, बहुत ढंग से, विद रीजन से सॉल्व किया। तो उन्होंने क्या देखा कि आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, x² प्लस एस एक्स प्लस p इक्वल्स टू 0। इक्वेशन इसी फॉर्म की है ना, कुछ q², कुछ एस एक्स प्लस p इक्वल्स टू 0, ये अपना क्या आ गया s, ये अपना क्या आ गया p। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? इसी वजह से मैंने कहा दो ऐसे नंबर्स देखो जिसको हम रूट्स कह सके, ठीक है। रूट्स भी हम लोग देखते हैं कि क्या होंगे, दो ऐसी वैल्यूज देखो जिसका सम कितना हो -15, जिसका प्रोडक्ट कितना हो +56। अब 15 का सम वाले तो ये सारे पेयर्स हो गए, 56 कहाँ से बन रहा है? क्या यहाँ से 56 बन रहा है किसी में से? 14 1 जा 14, नो, ये सारे 56 नहीं बना रहे। कौन सा ऐसा पेयर है जो 56 बना रहा है? 7 into 8 is 56 and 7 plus 8 is 15. That means हमें अपने नंबर्स मिल गए। मैंने रूट्स नहीं बोला, मैंने सिर्फ नंबर्स बोल रही हूँ कि दो ऐसे नंबर्स मिल चुके हैं जहां से हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग ये बेसिकली हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा था ना कि बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हम लोग अब उसी चीज को फॉरवर्ड लेके चलते हैं कि किस तरह से आगे चलेंगे, ठीक है जी। ओके, अब हम लोगों ने मिडल टर्म को तोड़ना है। 15 को आप किस किस दो नंबर्स में तोड़ोगे? 7 एंड 8। क्यों तोड़ोगे? हम लोगों ने अभी अभी उसका रीजन किया, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, q² माइनस 7q माइनस 8q प्लस 56 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अच्छा, -15q को आप कैसे लिख सकते हो, -7q एंड -8q। क्यों? क्योंकि 15 को जब हम लोग खोलेंगे तो -7 और -8q को जब मैं ऐड करूंगी तो क्या आएगा, -15q। दैट मीन्स ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने अपनी समझ से उसको खोला सो दैट मैं उसको सॉल्व कर सकूं। क्लियर? ओके, अब हम लोग यहाँ पे कॉमन लेके चलेंगे। यहाँ पे जब मैंने q कॉमन लिया तो क्या आ गया, q - 7। क्लियर? यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है ना, ये 7 8 जा होता है, सो क्या आ गया, -8 मैंने कॉमन लिया तो क्या आ गया q, और ये माइनस अंदर तो क्या आ गया 7 इक्वल्स टू 0। ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, हम लोगों ने स्कूल टाइम में बहुत आराम से की है ये चीजें, ठीक है। अच्छा, अगर ये चीजें सेम नहीं आ रही तो हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाते। क्यों? क्योंकि इट मीन्स यहाँ से पता चल जाता अपना क्वेश्चन गलत चल रहा है। ये एक क्रॉस चेक वाला पॉइंट होता है, ठीक है। सो क्या आ गया, q - 7 इंटू q - 8, ये वाला q और ये -8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम लोगों ने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदल दिया तो क्या बन गया आपके पास, ओके आई शुड ड्रॉप दैट पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल कि हम लोगों ने 7 और 8 की क्यों लिया है ना। ओके, अब इक्वेशन क्या थी,
क्यू स्क्वायर माइनस 15q प्लस 56 इक्वल्स टू 0। ये थी ना अपनी इक्वेशन, हम लोगों ने उसको स्प्लिटिंग करके इस फॉर्म में ले आए। कैसे? q माइनस 7 इंटू क्यू माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब 0 कब कब पॉसिबल है? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो हम लोग दोनों केसेस कंसिडर करेंगे। दैट इज q माइनस 7 इक्वल्स टू 0 या फिर q माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या पता चलता है? जब q माइनस 7 को आप 0 के इक्वल करोगे तो q इज इक्वल टू 7, और जब इसके साथ करोगे तो या फिर 8। अब ये 7 और 8 क्या है? अपने रूट्स। दीज आर माई रूट्स। अब ये नंबर्स नहीं रहे, ये मेरे रूट्स बन चुके हैं। रूट्स क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे नंबर्स हैं जो मेरी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप q के जगह भले 7 डाल के देखो, भले आप 8 डाल के देखो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल, दैट इज 0। क्लियर? ओके, तो अब हम लोगों को ये पता चल गया कि ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व करते हैं और एस और पी की क्या स्टोरी थी, राइट? हम लोगों को ये पता चल गया कि किसी इक्वेशन में हम लोगों ने देखना कैसे था। ये था ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से ही शॉर्ट ट्रिक्स बनती है। प्लीज, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को पीछे जाके दोबारा से देखिए, क्योंकि इसके बिना शॉर्ट ट्रिक में भी दिक्कत आएगी। ठीक है? अब हम लोगों को पता चल गया कि ट्रेडिशनली सॉल्व कैसे करते हैं, पर अभी तो सिर्फ रूट्स निकले हैं, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, अभी एक इक्वेशन के रूट्स निकले हैं। फिर ऐसे ही सारा ट्रेडिशनली आप सेकंड इक्वेशन सॉल्व करोगे, फिर जाके आपका क्वेश्चन का एक 50% काम होगा, फिर 50% काम अभी और पेंडिंग है। इतना टाइम है पेपर में करने का सॉल्व? नहीं। जिसको जैसे आता है वो वैसे कर सकता है, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता के आपका टाइम सेव किया जाए। क्लियर? विद एक्यूरेसी। ओके, ट्रेडिशनली हमें पता चल गया कि उसका 7 और 8 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसी इक्वेशन को विद द शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। ठीक, चलो डिस्कस करते हैं वो भी। सो इक्वेशन क्या थी आपके पास? क्यू स्क्वायर माइनस 15q प्लस 56 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे हमने ट्रेडिशनली सोचा था कि ऐसे कोई भी दो नंबर्स जिनका सम कितना हो 15, जिनका प्रोडक्ट कितना हो 56, वो हम लोगों को देखना था। वही हम लोग यहाँ पे भी सोचेंगे कि आपको दो नंबर्स सोचना। ठीक है, वो दो नंबर्स को अलग अलग कमरों में बिठाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पहले ट्रेडिशनली देखा था एस और पी की स्टोरी को, वैसे ही उसी स्टोरी में से हम लोगों ने वो दो नंबर्स देख लिए। हम लोग अब क्या करेंगे? मैंने वो सोच लिया, वैसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना आपके पास, कि बहुत सारे पेयर्स बनाए, फिर उन पेयर्स में से देखा कि जिसको सम 15 आ रहा हो, प्रोडक्ट 56 आ रहा हो, उसके अकॉर्डिंग मुझे पता था कि 7 और 8 ऐसे नंबर्स हैं जहां से मेरी ये वाली चीज सॉल्व होगी। मैं आंसर की बात नहीं कर रही, मैं रूट की बात नहीं कर रही, सिर्फ नंबर। ठीक है, अच्छा, अब आपका काम क्या होगा? आपका ये काम होगा कि जब भी आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है तो आपने वो दो नंबर सोचने। हम लोगों ने वो पेयर सोच लिया 7 और 8। जो भी इनमें से बड़ा है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो क्या आ गया 8। जो भी छोटा है वो दूसरी साइड आ जाएगा। क्लियर? जो भी बड़ा है वो उस साइड दिखना ही दिखना है। प्लीज माइंड इट, मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रही हूँ। अब मैं जो भी समझाने जा रही हूँ वो शॉर्ट ट्रिक है। 7 और 8 तो आ गया, ये तो हमने सोच ही लिया था अपने तरह से। ठीक है, अब ये प्लस के होंगे माइनस के होंगे, कौन सा नंबर प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा वो देखते हैं। अच्छा, अब स्टोरी स्टार्ट होती है ऑनेस्ट मैन की एंड डिसऑनेस्ट मैन की। मैम ये ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट मैन क्वाड्रेटिक में कहां से आ गया? आएगा, देखना। ठीक है, उससे पहले जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिंबल होता है उसके हमेशा ऑपोजिट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता। आई मीन इट, किसी भी तरह की क्वेश्चन हो। ठीक है, ओके, अब ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट की स्टोरी क्वाड्रेटिक में कैसे हो सकती है करके देखते हैं ना यूज। ऑनेस्ट को मैं नेगेटिव लेके चल रही हूँ, सिंबल दिया मैंने। डिसऑनेस्ट को मैंने पॉजिटिव का साइन दे दिया। ठीक,
ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, प्लस और माइनस का इधर उधर मत कर देना। ऑनेस्ट के साथ हमेशा गलत होता है, राइट? यूजुअली जो सही होते हैं ना, जो अच्छे होते हैं, उनके साथ थोड़ा सा बुरा करती है ये दुनिया। डिसऑनेस्ट वाले शान से जीतते हैं, भले ही भगवान जी उनको जाके बाद में पनिश करें, पर फिर भी वो एक बारी के लिए उनके साथ गलत चीजें कम होती हैं। एट प्रेजेंट की बात करें, फ्यूचर का हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? तो मैंने ऑनेस्ट को नेगेटिव का कह दिया और पॉजिटिव साइन दे दिया डिसऑनेस्ट को। अब हम लोग इस ट्रिक को यूज करेंगे। सी, ये जो प्लस का साइन था, ये अब इसकी तरफ देखेगा, इसने इसकी तरफ देखा, अब यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव वाले कौन थे? ऑनेस्ट। अब जब इसने देखा, ऑनेस्ट को देख के, सही इंसान को देख के हम लोग चेंज होते हैं? नहीं होते, ठीक है? ऑनेस्ट को देख के हम लोग चेंज नहीं होते, तो ये प्लस का साइन क्या रहा? प्लस ने इसको देखा, प्लस ने ऑनेस्ट मैन को देखा, उसने अपना साइन चेंज नहीं किया, तो ये एज इट इज प्लस ही आ गया। क्लियर है? ठीक है, ये थी अपनी ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट की स्टोरी कि आपको 7 और 8 तो पता चल जाते हैं रूट्स, पर पॉजिटिव के होंगे, नेगेटिव के होंगे और कैसे होंगे, वो हम लोगों ने इस स्टोरी के साथ किया कि ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यों आया? पहले तो मैं 8 के आगे पहले ये बता रही हूँ कि जो भी आप 2 रूट से सोचोगे, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, जो छोटा होगा उसको राइट हैंड साइड। पहला काम तो हो गया। दूसरा काम, जो भी यहाँ पे सिंबल दिया होगा उससे ऑपोजिट वाला आप यहाँ पे यूज करोगे। जैसे यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ था तो हमने क्या लिख दिया? पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा? ये वाला सिंबल उसको देखेगा। अब यहाँ पे प्लस था, उसने ऑनेस्ट मैन की तरफ देखा, उसने अपना कुछ भी रंग नहीं बदले, तो वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रह गया। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट को छोड़ के मैं कुछ 4 टाइप पहले करवाती हूँ कि किस किस तरह की वो चीज हो सकती है, फिर हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है। बेसिकली शॉर्ट ट्रिक का एक शॉर्ट और मेथड बताती हूँ, ठीक है? ओके, जस्ट वेट। ओके, सो आई विल टेक 4 कॉलम्स ओवर है, 4 बॉक्सेस बनाते हैं so as to clarify you। ठीक है, आई होप यू ऑल कैन सी दीज 4 बॉक्सेस। मैं इस तरह से इक्वेशन लिखने जा रही हूँ। पहले मैंने दोनों जगह पे पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया, अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रख दिया, यहाँ पे नेगेटिव रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव रख दिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव रख दिया। अब इसमें लिख दिया मैंने दोनों को नेगेटिव में लिखा। सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 4 ही तरह की चीजें आ सकती हैं। यहाँ पे दोनों प्लस, एक में प्लस एक में माइनस, एक में माइनस दूसरे में प्लस, दोनों में माइनस, ये 4 केसेस हो सकते हैं। मैंने क्या कहा था? u और v आपके दो ऐसे नंबर्स होंगे, ठीक है, जो आपके रूट्स आएंगे कि रूट्स है या नहीं है, पहले वो नंबर्स लिए। अब मान लेते हैं कि u बड़ा है v से, u इज ग्रेटर। मैंने ये मानना है कि u बड़ा है, तो वही हम लोग पहले दीवार बनाएंगे, जो बड़ा होता है वो ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। ठीक, कहीं कोई दिक्कत ना है तो देखो, वही मैंने u यहाँ पे, v यहाँ पे, u यहाँ पे, v यहाँ पे, u यहाँ पे और v यहाँ पे। सिंपल, मैंने हर एक में uv लिख दिया और u बड़ा है v से, इस वजह से मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। अब जो यहाँ पे है इसके ऑपोजिट आएगा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके ऑपोजिट नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका ऑपोजिट पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका ऑपोजिट पॉजिटिव। क्लियर? हम 4 केसेस एक बार में डिस्कस कर रहे हैं, माइंड इट। ओके, अब बात आती है ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट मैन वाली स्टोरी। आई होप यू रिमेम्बर, ऑनेस्ट वाले को मैंने नेगेटिव साइन दिया था, डिसऑनेस्ट को, ऑनेस्ट वाले को मैंने नेगेटिव दिया था और डिसऑनेस्ट को हमने पॉजिटिव दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा, अब डिसऑनेस्ट को देख के हम लोग रंग बदलेंगे, ऑनेस्ट को देख के हम लोग रंग नहीं बदलेंगे। यहाँ पे इसने इसको देखा, इस वाले सिंबल ने जो सी के आ गया उसने उसको देखा, पॉजिटिव क्या था? डिसऑनेस्ट। पॉजिटिव क्या था? डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट को देख के पॉजिटिव अपने रंग बदलेगा, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, इस सिंबल ने इसको देखा, ये कौन बैठा था? डिसऑनेस्ट बैठा था, इसने इसको देख के क्या बदल दिया? अपने रंग बदल दिया। माइनस की जगह क्या आ गया?
प्लस आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस वाले सिंबल ने जो सी के आगे था, इसने इसकी तरफ देखा, ये माइनस वाले कौन थे, ऑनेस्ट थे। ऑनेस्ट को देख के हम लोग रंग बदलते नहीं बदलते, तो प्लस की जगह क्या आ गया, प्लस। यहाँ पे देख लेते हैं, इस वाले नेगेटिव ने इसकी तरफ देखा, माइनस क्या था, ऑनेस्ट मैन था। ऑनेस्ट को देखो हम लोग साइन बदलते हैं, नहीं बदलते, तो नेगेटिव का एज इट इज नेगेटिव ही आ गया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये चारों केसेस एक बार में डिस्कस कर लिए। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे क्वाड्रेटिक में, आई मीन इट, जितने भी, इन चारों से बाहर नहीं है, कोई एक क्वेश्चन इन चारों से बाहर नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने रूट को बहुत आराम से, बहुत इजीली देख लिया। बस आपको स्टार्टिंग में ये सोचना है कि ऐसे कौन से दो वैल्यूज हैं जिनका सम करके वो बीच की टर्म आ जाए, जिनकी प्रोडक्ट करके वो वाली टर्म आ जाए, जैसे हमने 15 और 56 के केस में किया, ठीक है। ये चीजें हम लोग, जब अपना कोफिशिएंट 1 था, अब अगर कुछ और कोफिशिएंट हो तो तब क्या करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये थी, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट की स्टोरी ये थी। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जब आपके पास ये चीज है, ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है आपका इस केस के साथ, है ना, 2p² माइनस 10p प्लस 12, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिख दूं, अब मुझे पता चल गया कि पक्का रूट्स तो ना दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं, ठीक है। अब रूट्स होंगे क्या, रूट्स होंगे क्या, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है। आप सोचोगे कि मैम जिनको ऐड करके 10 बनता हो, जिनकी प्रोडक्ट करके 12 बनता हो, नो, यहाँ पे यही तो चेंज है कि ऐड करके तो 10 बनता है या नहीं, वो हम लोग देखते हैं। पहले इसको, इस इक्वेशन का कोफिशिएंट 1 बनाना है हम लोगों को, ठीक है। ओके, या तो आप इस इक्वेशन को कोफिशिएंट 1 बना लो, या फिर इस मेथड से करते हैं कि जो सम हो, सम 10 बने पर प्रोडक्ट 12 इंटू 2 24 बने, ठीक है। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिसका ऐड करके तो 10 बन जाए पर मल्टीप्लाई करके 24, 1 and 9, 2 and 8, 3 and 7, not possible, 4 and 6, yes, 4 and 6 ऐसे नंबर्स हैं जिसका सम करके तो 10 बन रहा है और प्रोडक्ट करके 24 भी बन रहा है। अब जो बड़ा है मैंने इधर लिख दिया, जो छोटा है मैंने उधर लिख दिया। अब मुझे पता था दोनों के पॉजिटिव ही होंगे, विद रीजन हमें पता था। यहाँ पे 6, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे पॉजिटिव आना था, ऑपोजिट। यहाँ पे इस पॉजिटिव वाले ने ऑनेस्ट मैन को देखा तो इसके सिंबल भी चेंज नहीं हुए, क्लियर है। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, क्या वो 6 और 4 है, नो, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब क्योंकि इसका कोफिशिएंट कुछ था, 2 था, 3 था, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 है, तो जो आपके पास एट द एंड आएगी उसको हम लोग 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो आंसर विल बी +3 एंड +2। इसके रूट्स क्या आएंगे, +3 एंड +2। इस इक्वेशन के ये रूट्स आएंगे, और ऊपर वाली इक्वेशन के क्या रूट्स आए थे, +7 एंड +8। यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, ऊपर वाले में 7 और 8 आए थे, क्लियर। स्टेप 1 आपका ये था कि आपको रूट्स पता चले, जो कि मैंने आपको 4 डिफरेंट ट्रिक्स से कॉन्सेप्ट समझा दिए, ठीक है। पहले हम लोगों ने ट्रेडिशनली समझा, फिर हम लोगों ने 4 अलग अलग जितने भी फॉर्म की क्वाड्रेटिक बन सकती थी उसको देखा विद द शॉर्ट ट्रिक। पहला स्टेप अपना डन है कि हमें पहली इक्वेशन का भी रूट्स मिल गए, दूसरी इक्वेशन के भी रूट्स मिल गए। दूसरी इक्वेशन में यही एक क्रक्स पॉइंट था, यही एक चेंज थी कि आपको सम अगर आप 10 लेके चल रहे हो तो प्रोडक्ट दोनों की प्रोडक्ट होगी। यहाँ पे भी मैंने, वैसे ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम लोग सोचे, यहाँ पे भी मैंने पहली और लास्ट वाली का प्रोडक्ट किया था, पर वो 1 इंटू 56 की वजह से आपको नजर नहीं आया, आपको लगा सिर्फ 56 का किया था, नहीं, हमने लास्ट और फर्स्ट वाली की प्रोडक्ट लेनी होती है, वही आपकी प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। वो आपकी क्या बन गई, 24, जैसे इस हिसाब से आया था। पर जो भी कोफिशिएंट होता है एट द एंड आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा उसके साथ, तभी आपके वो रूट्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने रूट्स तो निकाल लिए, दैट इज स्टेप 1, पहली वाली के भी निकाल लिए, दूसरे वाली के भी। अब स्टेप 2, जिस हिसाब से क्वेश्चन सही या गलत, अब टिक भी तो करना है, p बड़ा है q बड़ा है, वो क्या था, जो हमने डायरेक्शंस पढ़ी थी उसमें क्या था, वो हम लोग देखते हैं।
आई होप आप लोगों को अब तक पहले तो रूट्स निकालने आ गए। अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है, आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देखो, तो दैट आपको ये समझ में आए कि हमने ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व किया, हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया। ठीक है, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट मैथ की स्टोरी क्या। ठीक है जी, ओके। तो आई रब दिस बोर्ड और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग वो स्टेप 2 चलेगा। स्टेप 1 तो रूट्स फाइंड करने वाला काम था, स्टेप 2 देखते हैं। ओके, अब हमें पता है इसके रूट्स हैं +7 एंड +8 और इसके रूट्स हैं +2 एंड +3। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है Q के दो रूट्स हैं, दैट इज 7 एंड 8। और इस एक और चीज है, P का क्या, कितने रूट्स हैं? P के दो रूट्स हैं 2 एंड 3। अब ये मैंने क्या लिख दिया? Q के दो रूट्स हैं P के। सिंस ये इक्वेशन Q में थी तो ये Q की ही वैल्यूज हो गई ना। अब ये इक्वेशन P में थी तो ये P की दोनों वैल्यूज हो गई। ओके, अब काम आता है नंबर लाइन का। अब इन चारों नंबर्स को मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करूंगी। ठीक है, ये P और Q वालों को, यहाँ पे आता है 2, यहाँ पे 3। ये हमें पता है कि 0 के उधर वाली साइड सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 के इधर वाले साइड क्या होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। 2, 3, फिर आता है 7, फिर आता है 8। ठीक है जी, चारों देख लिए। अब सारे बड़े हैं, 2 से सब बड़े हैं, 3 से भी सब बड़े हैं। मैंने क्या किया? एक नंबर उठाया, दैट इज 7। ठीक है, क्यू की कोई भी, भले आप P में से उठा लो, भले आप Q में से उठा लो, मैंने Q चूज कर लिया। Q का मैंने एक नंबर उठाया, दैट इज 7। अब 7 को, Q की एक वैल्यू को मैं दोनों P की वैल्यू से कंपेयर करूंगी। ठीक है, मैंने 7 को 2 से कंपेयर किया, मुझे क्या पता चला? Q बड़ा है। मैंने 7 को फिर 3 के साथ देखा, फिर भी Q बड़ा है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक। अब मैंने दूसरी वैल्यू उठाई, दैट इज 8। 8 भी 2 से बड़ा है, 8 3 से भी बड़ा है। यहां से भी मुझे क्या पता चला कि Q बड़ा है P से। मैंने हर एक केस देखा, पहले 7 को 2 के साथ, फिर 7 को 3 के साथ, फिर 8 को 2 के साथ, फिर 8 को 3 के साथ। यहां से जब हम लोगों ने देखा तो हमें क्या पता चला कि Q क्या है अपना? P से बड़ा है। हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में डायरेक्शंस पढ़े थे, वो 5 ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें हम आराम से टिक लगा सकते हैं, Q इज ग्रेटर देन P। क्लियर? तो वी आर डन कि हम लोगों को रूट्स पता चल गए कि क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया। इक्वेशन को देखने के बाद हम लोगों ने ये कंपैरेटिवली सॉल्व भी किया नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, वहां से हम लोगों ने ये जजमेंट पास कर दी कि Q भी बड़ा है P से। ठीक है, ओके, तो विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपके लिए दोनों जगह पे कोएफिशिएंट 1 रखा ही नहीं। अब देखते हैं कैसे होगा। सिंपल, यहाँ पे अगर हम पहली क्वेश्चन सॉल्व करें, 3p² माइनस 7p प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना? ये थी आपके पास। अब यहाँ पे सम कितना है जी? आपको देखना है 7 और प्रोडक्ट कितना देखना है आपको? 3 इंटू 2 दैट इज 6। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 7 आ जाए और प्रोडक्ट करके 6 आ जाए? हमें पता है 1 एंड 6। क्यों? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा और ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन का देख लेते हैं। 2q² माइनस 11q प्लस 15, है ना? यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। मैंने अभी कोई प्लस माइनस की बात नहीं की, सिर्फ सम की वो वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 15 इंटू 2 दैट इज 30। अब आपको दो ऐसे नंबर्स सोचने हैं जिसकी प्रोडक्ट करने पे 30 आ जाए और ऐड करने पे 11। यस, यू आर वेरी राइट, आंसर इज 5 एंड 6। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करके 30 आ जाता है, ऐड करके 11 बनता है। मुझे नहीं पता ये प्लस के होंगे माइनस के होंगे, ये नहीं मुझे पता। मैंने सिर्फ इस इक्वेशन से इतना समझा है। अब हम लोग मैम की, मतलब मेरी शॉर्ट ट्रिक वाली चीज भी देख लेते हैं कि प्लस का आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, जब मैं पहली क्वेश्चन लिखती हूँ, 3p² माइनस 7p प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसमें मैंने बड़े वाला लेफ्ट हैंड साइड लिखना था। बड़ा कौन सा है? 6, छोटा कौन सा है? 1, है ना? अच्छा, दूसरी क्वेश्चन भी लिख लेते हैं।
2q² माइनस 11q प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी हमारे पास दो कौन कौन से आए हैं, 5 और 6। बड़े वाला इधर, छोटे वाला राइट हैंड साइड। क्लियर? ये चीज हम लोगों की डन है कि हम लोगों ने इक्वेशन ली, दो नंबर्स फाइंड किए, बड़े को लेफ्ट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड पे छोटे वाले को लिख दिया। अब बात आती है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इतना तो हो गया। अब ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट मैन वाली स्टोरी, इसने ऑनेस्ट को देखा तो ये अपने रंग नहीं बदलेगा, इसने ऑनेस्ट मैन को देखा तो ये अपने रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, प्लस था तो प्लस ही आ गया, प्लस था तो प्लस ही आ गया। रीजन क्या था, वही ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट मैन वाली स्टोरी। ठीक है जी। अब हमें पता ही है कि P की कौन कौन सी दो वैल्यूज आई हैं, 1 एंड 6। ठीक है, Q की कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं, 5 एंड 6। हम लोग अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, 1, 5 एंड 6। इसी तरह से है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग करेंगे। यहाँ पे 0 है, ये इधर सारे नेगेटिव वाले हैं, इधर सारे पॉजिटिव वाले। ठीक है जी, अब हमें पता ही है कि सारे 1 से उधर वाला बड़ा है, 5 से उधर वाले बड़े हैं। ठीक है, अब मैंने 1 उठाया, 1 उठा के देखा 5 के साथ मैच किया, 1 छोटा है, मतलब Q बड़ा आ रहा है, Q बड़ा आ रहा है P से। 1 को मैंने 6 के साथ देखा, Q फिर से बड़ा आ रहा है P से। चलो ये तो एक सॉल्व हो गया। अब मैंने 6 को उठाया, 6 5 से क्या है, 6 5 से क्या है, 6 तो बड़ा आ गया, दैट मीन्स P इज ग्रेटर देन Q आ गया। आ गया, उन्होंने कहा P बड़ा है, 6 बड़ा ही है ना 5 से, हाँ जी आ गया। अब 6 को जब मैंने 6 के साथ कंपेयर किया, वो इक्वल आ गया। ठीक है, इन दोनों से मैं ये कह दूंगी कि पक्का P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q। पहला रिजल्ट आया कि Q इज ग्रेटर देन P, दूसरा रिजल्ट आया कि P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q। क्या क्या वो दोनों सेम है? दोनों ही बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीजें हैं। एक कह रहा है Q बड़ा, दूसरा कह रहा है P बड़ा है, दूसरा तो ये भी कह रहा है कि P Q के इक्वल भी हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन आएगा कांट बी डिटरमिन्ड। आपके पास अगर ABCD कोई ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि P बड़ा है, Q बड़ा है, कौन सी भी चीज बड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे इट कांट बी डिटरमिन्ड, या फिर आप ये कह सकते हो कि नन ऑफ दीज, जो भी आपके पास ऑप्शन वहां पे होगा। ठीक है, अदरवाइज नन ऑफ दीज यूजुअली बहुत कम आता है, वो कांट बी डिटरमिन्ड वाली चीज आती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जजमेंट ही नहीं कर सकते। नन ऑफ दीज भी हम लोग किसी एक्सटेंट तक नहीं कहेंगे कि नन ऑफ दीज, क्यों, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं, ये भी एक वैलिड रीजन है। पर अगर आता है कि कांट बी डिटरमिन्ड, देन वी विल गो विद ऑप्शन कांट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि यहाँ से हमें P और Q का पता ही नहीं चल रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत आराम से सबसे पहले रूट्स देख लिए, सम और प्रोडक्ट वाला, फिर वो शॉर्ट ट्रिक यूज की, एंड देन वी ड्रॉड इट ऑन द नंबर लाइन। क्लियर? बहुत बड़ा नहीं है ये सिर्फ ना इतना खोल खोल के बता रही हूँ, नहीं तो आप लोग सीधा करते, एक इक्वेशन लेते, दो रूट्स अपने माइंड में सोचते, लेफ्ट साइड राइट साइड लिखते, प्लस माइनस करते, एंड हेंस बहुत इजीली रिजल्ट पे पहुंच जाते। क्लियर? यहीं से हम लोग सोच लेते 6 बड़ा है, 6 से इक्वल है जी, ये 6 5 के साथ बड़ा है जी, और फिर 1 को कंपेयर करते, एंड सो ऑन, विल डन विद दिस। क्लियर? ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ तो खास है। सी, यहाँ पर मेरा इस क्वेश्चन को लेके आने का सिर्फ एक यही रीजन था कि इस इक्वेशन को मुझे एक बार सॉल्व करना आपको सिखाना है, हर टाइप, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो एक ये भी एक टाइप थी कि इस तरह की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जहां पे आपके पास मिक्स्ड टर्म ही, मतलब मिडिल वाली टर्म ही ना हो, तो आप लोग क्या करोगे? सिंपल, ये क्वेश्चन और भी इजी होता है। यहाँ पे हम लोगों को वो दो नंबर जो सोचो, ऐसे करो वैसे करो, वो वाला कोई काम नहीं करना, सिंपल है देखना भी। 4p² इक्वल्स टू 25। ठीक है, p² कितना आ गया, 25/4। तो ये क्या होता है, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, विच इज 5/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, p² इक्वल्स टू 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू p² माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी क्या थी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसको इक्वल होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है जी, तो क्या आ गया p प्लस 5/2 और दूसरी चीज क्या आ गई p माइनस 5/2 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया p की वैल्यू एक तो आ गई प्लस 5/2 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई माइनस 5/2। यहाँ से हमारी p की आराम से दो वैल्यूज निकल गई। वहां पे हम लोग सोचते थे कि दो ऐसे नंबर्स देखो जिसका सम ये हो प्रोडक्ट ये हो, जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे सम कितना हो 13, प्रोडक्ट कितना हो 42 क्योंकि 21 इंटू 2 करते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, यस 6 एंड 7, दोनों को ऐड करके 13 आता है और प्रोडक्ट करके 42 आता है। अब हम लोगों को क्या करना था, वही बड़े वाला 7 इधर छोटे वाला नंबर उधर। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव ने ऑनेस्ट मैन को देखा तो ये अपने रंग नहीं बदलेगा, तो ये भी आ गया पॉजिटिव। क्लियर, ओके। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, तो P है, P की दो वैल्यूज है, कौन सी, एक तो प्लस 2.5 एक है माइनस 2.5। ठीक है, Q की भी दो वैल्यूज हैं, कौन सी 6 एंड 7, ये दोनों प्लस प्लस की हैं। अब जब मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे माइनस 2.5 आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे 0, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। अब हम लोगों को नंबर लाइन से क्लियरली विजिबल है, अब हम लोगों को नंबर लाइन से बहुत क्लियरली विजिबल है कि नेगेटिव वाला इधर है और पॉजिटिव वाला उधर है, मतलब ये वाला नंबर छोटा है ना। ठीक है, हम लोगों ने पहले ये नंबर उठाया, p की एक वैल्यू उठाई, अब मैंने इसके साथ कंपेयर किया, पहले 6 के साथ कंपेयर किया तो पता क्या चला p छोटा है, फिर मैंने 7 के साथ कंपेयर किया फिर भी यही पता चला कि p इज लेस देन q। मतलब कि पहली वैल्यू को जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो दोनों से एक ही बात निकल के आ रही है। अब मैंने जब ये वाले नंबर को कंपेयर किया माइनस वाले को, माइनस वाले से क्या पता चला कि ये जो माइनस वाला नंबर था ये भी छोटा है 6 से, ये वाला नंबर ये 7 से भी छोटा है। दैट मीन्स दोनों के केस में पता चला कि p इज लेस देन q एंड हेंस अब यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं, यहाँ से हम लोग सीधा बताएंगे, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि कौन सा बड़ा कौन सा नहीं, हम लोगों को आराम से पता चल रहा है। मैंने पहले इसको इन दोनों के साथ कंपेयर किया, फिर दूसरी वैल्यू को भी कंपेयर किया, दोनों से एक ही चीज पता चल रही है क्या कि p इज लेस देन q। यहाँ से हम लोग बहुत आराम से इस चीज को आराम से हैंडल कर सकते हैं। मैंने आपको आइडेंटिटी भी सिखा दी, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सिखा दिया। ठीक है, जो आपके पास वो मिडिल टर्म वाली चीज हम लोगों ने स्प्लिटिंग कर रहे थे ये वो ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट मैन से सब सही होता है। क्लियर, आई होप वी आर डन विद दिस। ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करके यहाँ पे भी देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन बन सकती है। हमने क्या किया, पहले तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख ली। ठीक है जी, यहाँ पे लिखने के बाद फिर से वही सम क्या होगा 5, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 4। ठीक है, अब सम आपका है 5, p आपका है 4। कौन से दो नंबर्स हैं 1 एंड 4, जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ रहा है, ऐड कर रहे हो तो 5 आ रहा है। यहाँ पे मैंने वही बड़े वाला इधर लिखा छोटे वाला इधर लिखा, यहाँ पे नेगेटिव था तो इसके ऑपोजिट वाला सिंबल आ गया। यहाँ पे इस प्लस ने देखा ऑनेस्ट मैन की तरफ तो ये अपने रंग नहीं बदलेगा। ठीक है जी, तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई 1 एंड 4 आ गई, दोनों पॉजिटिव की आ गई। अब मैंने दूसरी इक्वेशन देखी, ठीक है, दूसरी इक्वेशन को जब ऐसे लिखा तो यहाँ से सम कितना है 2, प्रोडक्ट कितना है 1। ठीक है, अच्छा अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है ऐड करके 2 आ रहा है, दैट इज 1 एंड 1। फिर मैंने दोनों साइड पे एक 1 और 1 लिख लिया, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। इस पॉजिटिव ने ऑनेस्ट मैन को देखा, माइनस का मतलब था ना ऑनेस्ट, इस पॉजिटिव ने ऑनेस्ट मैन को देखा तो इसने अपने रंग नहीं बदले तो ये भी प्लस का ही रहा, तो यहाँ पे आ गया 1 एंड 1। ठीक, यहाँ पे हमने बहुत फास्टली ये चीज कर ली। अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन, जैसे कि p की वैल्यूज थी 1 एंड 4 और q की वैल्यूज थी 1 एंड 1। ठीक है, अब मैंने p की इस 1 को दोनों के साथ जब कंपेयर किया तो यहाँ से आ गया p इज इक्वल्स टू q। अब 4 को जब मैंने कंपेयर किया यहाँ से आ गया कि p इज ग्रेटर देन q।
अब आप सोचोगे मैम यहाँ पे दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो इट कांट बी डिटरमिन्ड। नहीं, हम लोगों के पास एक ऑप्शन है ना जहाँ पे ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। कब? तो हम लोग एट द एंड कह देंगे कि P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q, मतलब उससे बड़ा भी हो सकता है या उसके इक्वल भी हो सकता है। दोनों केसेस एक बार में पॉसिबल है। यहाँ पे मैं कोई ईदर और नीदर कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं ले रही। सिंपली हमारे पास कौन से थे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, ये 5 थे। इसके अलावा भी एक था CND, दैट इज जब हम लोग डिटर्मिन ही नहीं कर पा रहे, कांट बी डिटर्मिन, राइट। अच्छा, अब ये दोनों चीजें पॉसिबल थी ना, कौन से ऑप्शन में पॉसिबल थी? इस वाले में, है ना। तो हम लोगों ने वहां से कह दिया कि जो चीजों को हम एक साथ कर सकते हैं वो तो हम लोग करेंगे ना, ये पॉसिबल था। दे अच्छा, अगर ऐसे आ जाता कि P इज लेस देन भी Q, मतलब ये 3 केस बन जाते, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इन दोनों के मिक्सचर के अकॉर्डिंग तो ये चीज बनती कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इन दोनों को हम लोग क्या सोचते? कुछ भी नहीं, एक कहता है बड़ा, एक कहता है छोटा है, तो देयर इज नथिंग, सो वी कांट सी एनीथिंग, राइट। वहां पे हम लोग कहते हैं कांट बी डिटरमिन्ड। ओके, so moving towards last slide of this, जहाँ पे I would be needing being a member of a Launchpad. तो लॉन्चपैड एजुकेशन के फैमिली मेंबर होने के नाते मैं आपसे ये जरूर कहूंगी, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। कोई भी दिक्कत आती है डू मेंशन इन अ कमेंट। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भी अगर आप लोग कुछ कमेंट करोगे, लाइक करोगे, देन इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर अस कि हम लोग ऐसी वीडियोस और लेके आए। तो डू मोटिवेट, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हमारी वीडियोस का जो भी कंटेंट रहता है वहां पे अवेलेबल रहेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? इंस्टा पे भी आप हमारे साथ अपडेट रह सकते हैं, फेसबुक पे भी रह सकते हैं। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी है, कुछ समझना है, यू ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, यू मे कॉल अस। ओके जी, थैंक यू।